नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ॐ हरि ओम। जी, तो कल का विषय हमारा क्या था? हाँ, इंद्रिय तृप्ति है ना, इंद्रिय तृप्ति। तो इस पे हमारी क्या सारी थी? तो अच्छा, हमारी इंद्रियां, जैसे हम बोलते हैं ना जी नहीं मैं तो, मेरा मन बड़ा शांत है और मुझे ऐसी कोई चीज़ सताती नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये विषय जो भी यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जो मॉडर्न जनरेशन है, यस, उनको समझने अत्यंत अनिवार्य है ना। आज किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास सब कुछ है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। बल्कि मैं समझता हूँ जिसके पास सब बहुत कुछ है वो अधिक दुखी है। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो धैर्य रख लेता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है वो दुखी है। तो दुखी क्यों होता है? यहाँ पर आते हैं इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, 11 होती है ना। तो इन सब इंद्रियों, ये इंद्रियां हमें कैसे नचाती हैं, एक कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक बच्चा, किसी बगीचे में, एक लड़का 18 साल का, 18-19 साल उसकी एज होगी, वो किसी बगीचे में आराम से सो रहा होता है। गर्मी, मई जून के दिन होते हैं, मई जून, और दोपहरी में कैसी भीषण गर्मी पड़ती है ना, दोपहरी में। वहाँ पे देखता है कि धूप बहुत तेज है, नीला आकाश है, बादल का कहीं नाम तक नहीं। लेकिन जहाँ लेटा हुआ था ना, वो घना आम का बाग था, और वहाँ पर नीचे ट्यूबवेल होती है, जो बोरिंग मशीन, तो उससे पानी निकल के बह रहा होता है। तो उसकी खाट जो होती है उस भरे के ऊपर जैसे पानी बह रहा, 2 पानी इधर 2 पानी इधर, पानी ऐसे उस पर आराम से लेटा हुआ है, और बहुत ही ठंडी ठंडी वहाँ लहर चल रही है। आम का बगीचा है, आराम से निश्चिंत होकर लेटा हुआ, करीब समय हो करीब दोपहर में 12 के आसपास का, और गर्मी में 11:30-12 बजे बहुत चिलचिलाती धूप होती है ना। उत्तर प्रदेश में तो होती है। उसका जो ध्यान गया कहाँ पर, यहाँ पर एक श्लोक लागू होता है, ध्याया तो विषान पुंसा। ध्यान कहाँ पर गया? रसगुल्ले में। किस में गया? रसगुल्ले में। रसगुल्ला काला काला होता है, अच्छा अंदर से सफ़ेद सा भी होता है, थोड़ा ऊपर से काला और अंदर से क्रीम जो भी होता है ना, वो काला रसगुल्ले जो हम बोलते हैं, वो पीला पीला जो भी होता है। ये बनता किससे हुआ? सूजी से बनता हुआ या मैदा से बनता हुआ? बताओ क्या विधि है ना। ऐसा सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। रसगुल्ला फिर उसको बनाते हैं गोली गोली को, फिर चाशनी में डाल देते हैं, लगता बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन सोच रहा है वो। और उसके अंदर जो होता है ना, वो क्या भरते हैं बीच में, खरबूजे का बीज जैसे कुछ डालते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। और गर्म गर्म रसगुल्ले का स्वाद अलग है, ठंडे रसगुल्ले का स्वाद अलग है, ठंडे वाले का। इसी तरह से वो ध्यान उसका किस में लगा रहता है? रसगुल्ले में। ध्याय, हाँ, ध्याय तो विषान पुंसा संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। तो धीरे धीरे जब वो रसगुल्ले को सोचता है, फिर वो तो ध्यान तो चला गया, करीब 15 मिनट 20 मिनट उसको ध्यान चिंतन पूरा परिकल्पना करता है, रसगुल्ला कैसे बनता हो, कैसे हो।
ऐसे करके भी चास में डालता है। और फिर याद करता है मैंने पिछली बार रसगुल्ला कब खाया था, ये 3-4 महीने हो गए, बड़ा लंबा समय हो गया। आम लटक रहे टांग रहे हो पीले पीले लाल लाल, पीले पीले होते पके हुए आम, ऐसे हरे भी टांग रहे हैं कुछ अच्छे लटके हुए हैं, और मंद मंद शीतल लहर चल रही है। और गांव से उसका जो बाग से उसका जो गांव होता है करीब 6-7 किलोमीटर दूर। तो नंगे पैर वो निर्धन परिवार के होते हैं, तो नंगे पैर ही बेचारा वो आ जाता है, अर्ली मॉर्निंग आता था कि शांति से आ सके, और रात को जाता है वो ठंडी ठंडी में। तो दोपहर पूरे दिन उसको वहीं कट गया ठंडक में, और ठंडक में घर गया, ठंडक में आ गया। तो उसका मन क्या किया कि अच्छा आम 3-4 महीने हो रहे, मैंने रसगुल्ला खाए हुए 3-4 महीने हो गए, कहाँ खाया था मैंने वो, अरे भाई वहाँ बड़ा स्वादिष्ट था। वास्तव में करीब 8-10 रसगुल्ले खाए मैंने उस विवाह में। कितने? 8-10 रसगुल्ले। 2 अब खाए, फिर कुछ खाया, फिर 2 रसगुल्ले फिर खा लिए, 8-10। तो भगवान बोला ध्याय तो ईशान पुंसा। जो हमारी इंद्रियां ना, ये इंद्रियां में एकदम से हमें दुखी नहीं करती है, हमारा ध्यान, हाँ हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले। कहाँ किया जाता है ध्यान। मन तो अलग विषय है, हाँ मन तो अलग विषय है, मन नहीं, मन ध्यान और मन थोड़ा अंतर होता है। तो ध्यान, अच्छा ध्यान थोड़ा बुद्धि का भी योगदान होता है, ध्यान में क्या होता है थोड़ा सा बुद्धि का भी। ध्यान तो है ही, बुद्धि का मन में नहीं है, मन में तो जो आ रहा है वो बोल रहा है बस। हाँ ध्यान बुद्धि नहीं कि कैसे बनता होगा, मन तो हमें लेके भी डूबता है। हाँ बुद्धि क्या करी, डूबेंगे तो क्या होगा, सांस कैसे घुटेगा, दुख है ना, ऐसे ध्यान चला। ध्यान में मन और बुद्धि दोनों को सामंजस्य माना जा सकता है ना। और जो इंद्रिय है, इंद्रिय प्रधानता अधिक होती है, यानी ध्यान अब पूरा परिकल्पना चल रही है, इंद्रियों को वश में कर लिया वो सबसे बड़ा विषेदा है, जितेंद्र है, लीन हो नहीं पाती है, हो नहीं पाती इस कलयुग में संभव है ये, असंभव तो नहीं है किंतु असंभव से कम भी नहीं है। जब अर्जुन पर अपनी अभी आएंगे उस कंटेंट पर आगे, तो इंद्रिय तृप्ति। तो यहाँ पर बताया जाता है कि उसने ध्यान गया, और ध्यान से उसे फिर से 3-4 महीने क्यों ना, मैं आज रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो ध्याय तो विषयान प्रहंसा, उसका ध्यान गया विषय की ओर से, विषय बोलते हैं, हाँ ठीक है, रसगुल्ला क्या विषय हुआ है सब्जेक्ट। ध्याय तो विषयान कौन सा, संगस्ते शुभ जायते, संगत से जायते कामा। अब जब विषयों की ओर जाता है तो फिर धीरे धीरे ना उसे उसकी तड़प होने लगी रसगुल्ले की, लेटे लेटे। अब तो मिल जाएगा नहीं सही भाई 4 महीने हो गए, बताओ तो कैसा है मूर्ख, या आम खाता खाते ही मरेगा क्या, रसगुल्ले खा ले ठीक है। फिर देखता सूर्य देवता को, अरे 1 बज गया, अब चिलचिलाई धूप बढ़ चुकी है, बहुत भयंकर। अब वो क्या देखता है कि 1 बजे कैसे जाऊँ, इस समय कहाँ मिलेगा रसगुल्ला। अच्छा अब इससे कामना उत्पन्न हुई, ध्याते विषान संगत से जाते, संगत से जाते कामा, कामना उत्पन्न हो चुकी है, कामात क्रोधो अभी जायते। कामना माने उसकी इच्छा, तड़प। जब कामना उसकी उत्पन्न हो चुकी है, अब वो योजना बना रहा है कि कैसे रसगुल्ले को पाया जाए। पूरी प्लानिंग कर ली, 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा नंगे पैर, चप्पल उप्पल कुछ है नहीं पाँव में, और रेत में मिट्टी में दोपहर में पाँव लगा जल जाती है। उसी कामनाओं ने से इतना उतावला कर दिया, इतना उतावला किया कि वो रुक ना पाया। उसने वहाँ से उठा, और जो सी कुछ करना था बगीचे के लिए किया उसने उस समय, और 5-10 मिनट में ही खाट चारपाई वगैरह अंदर करी कमरे में, एक कमरा सा होता है वहाँ पर। तो तुरंत ही रसगुल्ला खाने की तड़प से कामना की पूर्ति के लिए वो चल पड़ा, कहाँ, अपने गांव की ओर। 5 किलोमीटर नंगे पैर चलना, रेत में, मिट्टी रेत रेत, कहीं घास पड़ जाती है, घास कम होती है, रेत ज़्यादा होती है। तो उस रेत में वो चलता रहता है, कभी उछल उछल के भागता, पैर जलते हैं बुरी तरह से, और फिर गाँव आ ही जाता। बहुत भयंकर से धूप सहन करनी पड़ती है। अब वो पड़ोस की साइकिल लेता है, क्योंकि आसपास में कोई हलवाई दुकान होती नहीं है, देहात टाइप होता है वो। तो वहाँ से भी करीब ये मानो को 7-8 किलोमीटर दूर कहीं हलवाई की दुकान है। तो क्या 7-8 किलोमीटर दूर चलूँ, खरंजे पर ईंटें होती हैं, तो उस पर हाँ उस पर पाँव और भी चलते हैं। तो बोले क्या करूँ, इस साइकिल ले लेता हूँ किसी पड़ोसी की। तो पड़ोसी की साइकिल ले लेता है, और साइकिल मांगता है, बोले भैया इसमें ना पंचर होने की संभावना है, और चैन उतरती है हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद चैन उतरेगी इसकी। और जगह ट्राई करता बट साइकिल मिल नहीं पाती, वही चैन वाली साइकिल लेके चला जाता है वो।
दो चार रुपये अपने गुल्लक के तो फोड़ देता है उसे भी। जोड़े किसी और काम के लिए थे, रसगुल्ले ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, काम ना होने। अब क्या होता है, वो जोड़े किसी और के लिए पैसे थे और उन पैसों को लेकर के अब वो क्या करता है, रसगुल्ले की पूर्ति के लिए जाना आरम्भ कर देता है। साइकिल चलाता है, हर 2 मिनट बाद साइकिल की चैन उतरती है, हर 2 मिनट बाद उसका ये तमाशा, बार लोग तमाशा देखते हैं कि क्या कर रहा है। दोपहर में अधिकांश गाँव में लोग सो जाते हैं। लेकिन गाँव में नहीं सोते हैं। सोते मतलब वो थोड़े काम नहीं करते हैं विशेष कर, जीवन में कोई काम होता भी नहीं। खेती वेती कट जाती है, भूस वगैरह गेहूँ के सब निकल जाता है। और फिर गाँव में दोपहर में करते भी नहीं है, कुछ नहीं करते। हाँ, अब विश्राम ही करते हैं पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके। अब उससे लोग बोलते हैं कहाँ जा रहा दोपहर में, शाम को चला जाता है। टोकते ना गाँव में तो बस्ती होती है, आपस प्रेम भाव होता है आपस में। तो वहाँ पर बोलते नहीं अभी आ रहा हूँ महाराज जी, बताता नहीं कि रसगुल्ले रूपी कामना ने मुझे दुखी कर डाला है। वो 7-8 किलोमीटर दूर चल करके फिर देखता है रसगुल्ले वाला, एक हलवाई मिलता है, बोले महाराज जी रसगुल्ला दे दो। अभी कहाँ रसगुल्ले को तो 2-3 घंटे लगेंगे बनने में, और रसगुल्ला ऐसे तो बनेगा नहीं, पूरी प्रोसेसिंग होती है। ओहो, मन दुखी, 2-3 घंटे। बोले हाँ, बोले कोई वैसे नहीं पड़ा, बोले कुछ नहीं पड़ा, बैठ जाइए। तो चुपचाप बैठ रहेगा, 2-3 घंटे वेट करता है, पैसे देता है और रसगुल्ले खाता है। खा कर के फिर हाँ अंधेरे में बस अब लगभग कहीं रसगुल्ले में 6-7 बजे शाम को, बल्कि 7-8 बजे मान के चला जाए। तो शाम रात्रि में उसको रसगुल्ला मिला, कहाँ दोपहर से भागा हुआ था रसगुल्ले के लिए। वापस जाता सोचता, फिर वो अपने घर पर जाके लेट जाता, बोले इस रसगुल्ले ने, इस कामना ने मेरे को क्या बना के रख दिया। जब वो कहता नहीं रसगुल्ला भी नहीं है तो उसे क्रोध आता बहुत भयंकर। कैसे हलवाई दुकान है ये, यहाँ भाई इतनी दूर से मैं रसगुल्ला नहीं मिल सकता, या 4-5 रसगुल्ले एक्स्ट्रा नहीं रख सकते बना करके, भड़क पड़ता है। अब दुकानदार वो तो खैर शांत बुद्धि का ही होगा, बोले महाराज जी चलो आगे से हम ध्यान देंगे, अभी आप बैठ जाइए। क्या बैठी हूँ, फाइनली इसको बिठा दिया गया और दे दिया गया। सोच सकता है फिर वो आकर के कि एक इंद्री ने मेरा क्या नाश कर डाला। एक इंद्री ने, जीव ने, जीवहा है ना, ज्ञान इंद्री, वो केवल एक रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहती थी। और बोला कि मुझे क्रोध भी आया और मैं अच्छा खासा बगीचे में लेटा हुआ था, है ना। यदि मेरे पास, मैं थोड़ा संयम रख सकता था, शाम के टाइम में ले सकता था आकर के, लेकिन नहीं, तड़प इतनी भयंकर हो चुकी थी कि मैं रुक नहीं पाया। एक इंद्री ही मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त है, एक इंद्री ही। और शास्त्र में लिखा बहुत ही कम आता है, जब तुम्हारा कंटेंट आएगा कि नाव को एक छेद ही डुबा डालता है। हाँ, सही। नाव है ना, उसे एक छेद ही डुबा डालता, भले कितने बड़ा जहाज क्यों ना हो, एक छेद है। तो कोई भी एक इंद्री, चाहे फिर ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, कोई भी एक इंद्री की वशीभूत यदि मन हो जाए हमारा, तो वो क्या होगा, डूबेना तो निश्चित है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस कलयुग में हम इंद्रियों को नियंत्रित तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा प्रयास करना ही मूर्खता है ना। तुम सोचो नहीं मैं बहुत कंट्रोल किया हूँ, बेकार है। तो उपाय क्या है, कुछ इंद्रियां है जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ जीभ पर तो नहीं, लेकिन जीभ के अलावा कुछ इंद्रियां होती है कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल शारीरिक उस पर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम एक सीमा से अधिक करोगे ना तो वो सर्वनाश ही होगा, साइड इफेक्ट्स तो नहीं। साइड इफेक्ट्स तो खैर इतना नहीं होते उसके, लेकिन क्या होगा कि तुम कहीं और मन नहीं लगा पाओगे, है ना, कहीं और मन नहीं लगा पाओगे। लेकिन हम एक समय दे देकर तो अपने मन में रह सकते हैं ना, है ना। कैसे, एक समय दे देकर अपने मन को तो बहला सकते हैं ना। हाँ, अभी नहीं, कल नहीं, परसों, उसी समय, हाँ, कुछ साल बाद, हाँ, तो ये सब हो सकता है। लेकिन एक नए टाइम ऐसा आएगा कि वो इंद्रिय मर चुकी होगी। नहीं, मरती नहीं है, नहीं, वो इच्छा मर चुकी होगी फिर। ना, जिस विषय में बात करें ना, वह काम वासना संबंधित, ठीक है। वो विषय इतना प्रबल होता है कि कोई भी इंद्रिय कभी भी मरती नहीं। पहली बात, बुढ़ा हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगी कोई भी व्यक्ति, तो वो इंद्रियां और इंद्रियों के अंग, वो अंतर है। आँख होती है हमारी इंद्री देखने का अंग है,
लेकिन ये देखने का जो इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन मन सदा जवान मेरा रहता मन है। कर रहा था देखने का, तुम्हें देख भी नहीं। हाँ, इंद्रियां भले ही बूढ़ी हो जाए, है ना, ये मन हमेशा क्या है? युवा था, युवा है और युवा ही रहता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी के कान सुन नहीं सकते, इंद्रिया खराब होगी, ये तो कहा जाएगा कर्ण इंद्रिया, हाँ, बट इनका राजा कौन है? मन मन। मन क्या कहेगा? अब पता है वो क्या बोलेगा? किसी कान खराब हो चुके हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, जवान जो भी। एक समय ना मैं बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनता था, आज मेरा मन है लेकिन मैं सुन नहीं सकता, मन है लेकिन मैं सुन नहीं सकता, है ना। वो टेप रिकॉर्ड होगा, उसे खूब तेज तेज आवाज़ करेगा लेकिन सुन नहीं सकता। ठीक है, अब आते काम वासना में। तो जो कई बार तुमने वृद्धजन देखे होंगे, है ना, उनके अंग सब खराब हो चुके होते हैं भोग भोगने के, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो 80-80 वर्ष की अवस्था में नव युवक नव युवतियों से विवाह कर लेते हैं। हाँ, क्या कर, अब उनके कोई किसी भी उप अंगों में कोई शक्ति बाकी नहीं है, वृद्धावस्था आ चुकी है। देख मतलब आँख की शक्ति है, ये भी हम बुरा मन ना देखें, बुरा ना देखें, ठीक है। अब मान लेते बुरा ना देखें एक अलग है, लेकिन यदि वो बुरा देखता है तो उसकी आँखें खराब हो चुकी हैं, तो क्या सोचे, मन से दुखी कि मेरी आँख होती तो मैं भी देखता उस बुराई को, हाँ, है ना। अच्छा, अब तो ये जो भगवान ने क्या बताया कि इनके लिए क्या है, तुम किसी भी इंद्रिय को, हाँ, एक जैसा भी एक एज है 18 से 20 साल, इस एज से हम लगभग 4-5 साल खींच सकते हैं आगे, मन को धोखा दे के। हाँ, जस्ट वेट हाँ, अभी 2-4 साल और 1-2 साल और, है ना, ऐसे। लेकिन ये हर एक कोई जानता है, जब तुम इन इंद्रियों को धोखा देने की कल्पना करते हो तो इंद्रियां नहीं, ये इंद्रियां कितने कभी कभी कितने दिन कितने घंटे मनुष्य को बर्बाद कर डालते हैं। हाँ, क्योंकि ध्यान जैसे वो वही रहता है। वहीं रहता है। जब ध्यान जिम में लगा रहता है ना, तो अच्छा, ये ऊपर की इंद्रियां तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है, निचली ठीक-ठाक है, लेकिन जो शारीरिक है गुप्त है। हाँ, ये इंद्रियां ऐसी हैं, ये बड़े प्रबल हैं, और इनकी जो भूख होती है, आग, इनकी आग कहते हैं, है ना, इनकी जो अग्नि होती है वो उस इतनी प्रबल मनुष्य को होती है। जला के फेंक देती है, हाँ, अंदर अंदर क्या करती है, खोखला करती है। तो शास्त्र में अर्जुन, अच्छा अब हम मैंने क्यों कहा कि इन पे तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी जीवात्मा इस कलयुग में कंट्रोल करना चाहे तो वो सरल नहीं है। हम स्वयं कर सकते हैं, हम इसको नाटक कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, मैंने इंद्रियों को संयम किया हुआ है ना, लेकिन नहीं, ये इंद्रियां ऐसी होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं, यदि मौका मिले। मान लेते कोई लड़का कहता है कि मैं मौका भी छोड़ देंगे। हाँ, मैंने यदि कोई लड़का बोलता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और अब मेरा काम ब्रह्मचारी, मेरे काम वासनाओं से मन हट चुका है, उसे कोई अप्सरा मिल जाए एक कमरे में और वहाँ दूर दूर तक 10-20 किलोमीटर तक कोई ना हो, और इस घटना किसी को पता भी ना हो और नग्न अवस्था में है, तब देखते हैं क्या बस उसकी तक क्या क्या है, उसकी इंद्रियां बस में है। बस में है या नहीं है। सोचिए कि मैंने शब्द रखा है अप्सरा, है ना, अप्सरा इन द सेंस कि धरती में कोई अप्सरा नहीं पाई जाती, धरती में सुंदरियाँ पाई जाती हैं। सुंदरियों जो जो विश्व सुंदरी है उससे भी जो अत्यंत लाखों गुना सुंदर है उसे बोलते हैं अप्सरा। अब देखते हैं कि उसका क्या हाल होने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अप्सरा से संबंधित कुछ घटनाएं सुनेंगे कि इंद्रियां कितनी प्रबल हैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इन इंद्रियों को मन के द्वारा और मन को बुद्धि के द्वारा और बुद्धि को आत्मा के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को आत्मा के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। ये ज्ञान तुम्हारा पता है कौन सा ज्ञान है? ये आत्मज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान। तो ये ज्ञान नहीं होगा तो तुम हवा में तीर मारो, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने सीक्वेंस बताई है, आपका हाथ स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए जब तक मन से आदेश न दे। खुद नहीं उठाऊंगी, मन कर रहा है। अब कभी तुम गलती से भी कहते मैंने बुद्धि कर रही उठाने के लिए, बुद्धि की नहीं, तेरा दिमाग कह रहा है उठाने के लिए, ऐसे बोलते नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा हर काम में, ठीक है। तो मन इतना प्रबल होता है। और आँखें कभी भी अपने आप को नहीं देख पाती हैं क्या? नहीं देख। इसका अर्थ क्या? आँखें अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। नाक अंदर की गंध नहीं सूंघ पाती है, जीभ अपने थूक का स्वाद नहीं सक पाती है, कान अपने अंदर की साउंड को नहीं सुन पाती है, त्वचा अपना सॉफ्ट या खुदरापन नहीं बता पाती क्या? लेकिन गद्दे का बता देगी, रजाई का दूसरे का बता देगी बड़ी सॉफ्ट है, अपने का ही नहीं बताएगी, है ना। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिय क्या है? अपूर्ण है। हमारी जो
निचले अंग हैं वो अपने अंगों से अपना आप स्वाद नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। ठीक, कोई भी अंग, हमारे पैर अपने आप से नहीं, ये सब क्या है? मन के अधीन है। किसके अधीन है? मन के अधीन। एक तो मन के अधीन है, दूसरा क्या है कि ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट, इन्हें किसी न किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता पड़ती है हाँ सुख भोगने के लिए। जीव है, जीव को सुख भोगने के लिए कुछ चबाना पड़ेगा। आंखों को सुख भोगने के लिए कुछ देखना पड़ेगा। बढ़िया से दिखना चाहिए। कानों को सुख भोगने के लिए कुछ सुनना पड़ेगा। अधीन है कि नहीं? उन्हें दूसरे तत्व की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। नाक को सूंघने के लिए कुछ बाहर से सूंघना पड़ेगा। हाँ त्वचा को कोमलता का आभास या कठोरता का आभास करने के लिए कुछ इस स्पर्श में आना पड़ेगा। हाँ और जो हमारे गुप्तांग होते हैं उनके लिए स्त्री या पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। कोई हाथ पैर वाक, ये सब बता दिए। अच्छा, तो ये इंद्रिया जो हैं, वाक में ना, वाक जो है ना बोलने की शक्ति, हाँ, हमें कुछ बोलना तो पड़ेगा ही, है ना। बिना बोले वो वाक जो है वो हाँ, ऐसी रह जाएगी। ऐसे रह जाएगी। तो सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उन्हें कंप्लीट होने के लिए किसी न किसी बाहरी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। और इतने यदि भगवान इनको कंप्लीट बना देता तो बड़ा भयंकर हाल होता है। अब इनकम्प्लीट है तब ये हाल है ना। हालात होता। फ्री भयंकर हालात ये होते कि कोई एक इंद्रिय का नाम बताओ, उसके आधार पर एग्जाम्पल दिया जाए। जीभ। जीभ, यदि जीभ अपने आप से स्वाद लेती तो पता है तुम कभी उठते बिना बिस्तर से, रसगुल्ला रसगुल्ला स्वाद आ रहा है, ठीक है, मन भर गया, अरे सतमोला, ठीक है, अपने आप ही कंप्लीट है ना वो, ठीक है। और मटर पनीर स्वाद आने लगा, कंप्लीट है ना वो। मन ने आदेश दिया या फिर आने रस ही तो मुख्य चीज, रस, ठीक है। फिर पिज्जा, अरे वाह, बहुत 2 घंटे पिज्जा खाएंगे हम, स्वाद आ रहा है कुछ नहीं, लेकिन स्वाद आ रहा है ना। जैसे तुम सपने में सब कुछ खाते पीते हो, स्वाद पूरा पूरा आता है, लेकिन है ना, उसी प्रकार से तो ये तो मनुष्य फिर है ना, वो कभी कुछ करता ही भी नहीं, वो बेहाल हो जाता। यदि उसकी आंखों से फूल देखूं, वादियाँ देखूं, कश्मीर की है ना, ऐसी झीलें देखूं, तो सब कुछ दिख रहा है उसको, और एक है फिर वो कभी कुछ देख ना पाता। तुम कभी कुछ मुड़ के आओगे वापस, ऐसी वादियाँ देखो, फूलों की वादियाँ, है ना, कभी नहीं देख पाओगे, फिर वापस नहीं आओगे, तुम उसी संसार में रहोगे। फिर तुम्हें अपनी माँ की याद आई, माँ भी वहीं प्रकट हो गई, दिख रही है माँ, है नहीं बट दिख रही है, ठीक है, पिताजी दिख रही है, बहुत बड़ी बात है। दिख रही है, और क्या दिख रही है, ठीक है। और फिर तुम पहली बात तो माँ को इतना नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड है ना, उसमें जो सौंदर्य है, और फिर इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी, फिर पता क्या हो, जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई है, तो अंतरिक्ष में जब गई है तो प्लेनेट्स देखती होंगी, मंगल ग्रह कैसे तैर रहे हैं, बुध, फिर तुम्हारे मन में आया कि मंगल ग्रह कैसे, तो वो सामने तो ऐसे मंगल ग्रह इतना बड़ा आगे आंखों से ऐसे निकल जा रहा है, वो सब घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में, वो सब घूमते रहते हैं, पृथ्वी भी घूमती रहती है। हाँ, सब दिखता है दूर से, जो उसकी रेंज में होता है, ऐसा नहीं सबको दिखाते नहीं, देख सकता, आंखों की रेंज होती है ना, कैमरे की रेंज होती है, उस रेंज सब गोले से दिखते हैं ऐसे। तो भगवान ने क्या किया इन इंद्र को अच्छा, कानों सुन लो, कानों में मैं लता मंगेशकर के गीत सुनना चाहता हूँ, कुछ चल पड़ा, यानी वो कौन है ना, नहीं अरे वो कौन सा देशभक्ति का था, ऐ मेरे वतन के, अब तुम मदहोश हो गया। माँ आवाज मारी, रियल जो लाइफ में सच्ची माँ, वो अरे पुत्री इधर आओ, पुत्री इधर आओ, पुत्री, ऐ मेरे वतन के लोगों। फिर नहीं, इसके नहीं, सोनू निगम जो भी होगा भजन, कुछ भी गाएगा वो सब चालू हो गया, तुम किसी सुनोगे ही नहीं फिर, है ना। बच्चे क्लास ले रहा है, मन किया मैं ये वाला गाना, और भाई यो हनी सिंह का कौन सा था वो वाला, है ना, और ये वाला, तो वो चालू हो गया अंदर ही अंदर, टीचर काम करवा रहा है, वो कुछ पता ही नहीं उसका, लेकिन इधर गाड़ी हॉर्न मार दी, उसको मन कुछ और कर रहा है सुनने का, वो गाड़ी सारा भगवान ने कितनी तरीके से बनाई चीज़, अपूर्ण छोड़ दी, अपूर्ण। और इसलिए मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती एक जीवन में, वो अपूर्ण ही मर जाता है। तो ये इंद्रिय क्या करते हैं, एक इंद्रिय मनुष्य को नचा के फेंक देती है। और अब आते हैं कि हम कहते हैं, जो ज्ञानी जन पता है क्या बोलते हैं, अपने मन पर कंट्रोल करो, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। महाराज जी, क्या आपने कर लिया, है ना। तुम किसी महाराज के साथ 1 साल रह कर देख लो बस, किसी महाराज, जो भी महाराज महाराजनी है, महाराज या महारानी,
साधु संत हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, 1 वर्ष, है ना। हाँ, साधु के साथ साधु रह सकती है, साधु के साथ साधु, ठीक है। 1 वर्ष तक रहो, अंग संग रहना है, खाना पीना नहाना धोना सोना जागना सब एक साथ, इस तरीके से कोई दूरी ना हो। फिर तुम देखो कि क्या जानकारी मिलती है। मालूम पड़ेगा अरे ये तो भाई, यानी मंच पर प्रवचन कुछ और है और अंतःकरण में कुछ और है। ये इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो क्या था ना कि मन पर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को वश में रखो, इसका कुछ है नहीं, बस। अब मैं क्यों बोलता हूँ इस बात को। कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, भगवान ने नहीं। सभी को एक जैसा बनाया है, नहीं, सोच चलो, में अलग बनाया है, नहीं, बट मैं ज्ञान हाँ इंद्रियाँ जो इंद्रियाँ सब में से एक भगवान नहीं, ने मैं एक ही बनाया चलो है। मैंने माना चलो एक जैसे नहीं होते हैं, जिसने सब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया होगा, एक मनुष्य ला के तो दिखा दो मेरे को, 11 इंद्रियों पर कंट्रोल किया हो कोई एक दिखा दो, 1 साल तक के एक्सपीरियंस के अंतर्गत मालूम पड़ जाएगा। है ना, कोई भी नहीं है। गुरुजी अभी आपने बोला था कि मनुष्य इस जन्म में कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, तो उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या करना होगा, वही जन्म मृत्यु जरा भी आदि से अलग मुक्त होना होगा, तभी वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर पाएगा। वो तो वो हायर सुप्रीम लेवल है। वो इच्छाएं क्यों होती मतलब हैं कुछ बता दें। मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ ऐसी जगह जहाँ उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, बताओ, इच्छा खत्म होना, इच्छा पूरी होना, इच्छा मतलब ना उस होना। जगह को देखकर उस एनवायरनमेंट में आके उसकी सारी इच्छा खत्म हो जाए, खत्म का मतलब वहाँ सारी चीजें हैं, तो और क्या ही इच्छा रह गई है। मैं बताता हूँ। इच्छा है इसका अर्थ है मैं अपूर्ण है ना। इच्छा इसका अर्थ क्या है, मैं मुझे रोटी चाहिए, इसका अर्थ है मेरे अंदर रोटी बनाने की क्षमता नहीं है। सही बात है। मुझे ठंडे कपड़े चाहिए, इसका अर्थ है मैं कंप्लीट पर्सन नहीं हूँ, मुझे ठंड लगेगी तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। मैं सुनना चाहता हूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है इसलिए हम बाहर से उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये इच्छा है ना। मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, मंदिर का जो भाव है मेरे अंदर नहीं है, मैं मंदिर नहीं जा। वहाँ से लेना चाहती हूँ। तुम यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आए कि ज्ञान का अभी तुम्हारे अंदर नहीं है, हाँ, है ना। हाँ, मैं सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इसको सुनने वाला नहीं है, हाँ, फैक्ट है, ठीक है। मैं काम वासना चाहता हूँ क्योंकि वो जो इक्विपमेंट अंग मेरे अंदर नहीं है ना। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, खाने का होगा, सुनने का होगा, सूंघना चाहता हूँ कि वो गंध मेरे अंदर नहीं है, तो मैं धूप बत्ती अगरबत्ती कपूर लौंग लगा करके गूगल लोबान इनकी सुगंध मैं चाहता हूँ, परफ्यूम लगाना चाहता हूँ। तो यदि इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो तुम उन इच्छाओं से फिर एकदम बोर हो जाओगे। चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी, ठीक है। तो मोक्ष का जो पद है ना वो ऐसा नहीं है, वहाँ इच्छाएं पूरी हों, इच्छा जब पूरी होंगी तो एकदम उसे क्या हो जाएगा तो अब आता है तो मोक्ष क्या होता है। मोक्ष में इच्छाओं का ना हो, अच्छा इच्छाएं खत्म हो जाए, खत्म होना भी बड़ा डेंजर है। कई बार पता ही होता है, जैसे तुम्हारी बाइक, जैसे बचपन में गुड्डे गुड़िया खेलने की इच्छा थी, बाई चांस माता पिता वो कह रहे कि आज नहीं बेटा कल दिलाएंगे, जैसे तुमने बोला ना कि आगे उसको धोखा देते रहे आगे आगे आगे, और तुम हो गई 18-19 साल की, अब माता पिता तुम्हारे लिए गुड्डे गुड्डे ला रहे हैं, खेलोगी तुम? अब क्या बोलोगी पिताजी से? जब जरूरत थी तब खुद ही नहीं, अब क्यों दे रहे अब मेरी इच्छा खत्म हो चुकी है, है ना। और एक होता है कि अब कुछ इच्छा रूपी कोई कामना ही ना रहे, खत्म नहीं है, मतलब वो है ही नहीं कोई, उसको कोई मतलब एक गिला शिकवा भी नहीं, कोई दुख भी नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है। जैसे उसको पश्चाताप है कि जब जरूरत थी तब तो दिलाई नहीं, अब दिला रहे हो, ये पश्चाताप है, पीड़ा है तुम्हारे मन में, है ना। बचपन में जब मैं इतना कष्ट झेलती थी, सबके पास गुड़िया थी, मेरे पास गुड़िया नहीं थी, तो वो आपने दिलाई नहीं, अब दिलवा रहे हो 18-19 साल, क्या खेलूँगी मैं, है ना। अब मेरी खेलने की आयु है क्या। तो लेकिन जो मोक्ष का तत्व होता है ना, उसमें तुम स्वयं में अपने आप कंप्लीट होते हो, तुम्हारी कुछ आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ आनंद होता है। आनंद होता है। वो आनंद कितना होता है, अतुलनीय, है ना। हायर लेवल का, हायर लेवल, बहुत हाई, उसमें मतलब आनंद के घन में घुस जाते हो, एक्सट्रीम लेवल, बहुत आनंद का जो घन होता है उसमें प्रवेश कर जाते हो। तो यहाँ पर क्या था, इंद्रिय तृप्ति का। तो अब इसमें इंद्रिय तृप्ति में कौन कौन फेल हुए इंद्रिय कंट्रोल करने में। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू कंट्रोल कर। तो अर्जुन ने पता है क्या कहा, जो भगवान के एक अंश अवतार हैं नर के रूप में,
ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरों में जो उत्तम अर्जुन है, नर जो ना अर्जुन का नाम आ रहा ठीक है। है ना इस स्तुति के अंदर। नारायणम भगवान विष्णु ने कृष्ण जी नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। नरों में जो उत्तम नर है वो अर्जुन है, उसकी बात कही जा रही है इस स्तुति के अंतर्गत। तो जो अर्जुन जी हैं वो कितने महान हैं कि भगवान के एक तो अंश अवतार हुए, है ना, और दूसरे भगवान के सामने साक्षात बैठे हुए हैं, भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, भगवान कृष्ण नाम है ये। मन को वश में करने का अर्थ ऐसे समझो जैसे सांस को रोकना हो। सांस को रोकने की भांति बहुत ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य और ये बड़ा संभव सा जान पड़ता है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, निसंदेह मन को वश में करना सांस को रोकने से भी दुष्कर कार्य है। सांस को तो रोका जा सकता है, लेकिन उससे भी दुष्कर कार्य क्या है, मन को वश में करना। तुम मन को वश में नहीं कर पाओ। तो अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, विश्वामित्र, संभवतः नाम विश्वामित्र ही है। विश्वामित्र जी महाराज क्या हुआ, एक बार तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्ष की तपस्या। अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये था कि हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे थे। उस समय वो जंगल में बैठ करके घोर तप कर रहे थे, ओम जो भी मंत्र था उनका। और इंद्र ने देखा कि अच्छा ये कुछ पाना चाहते हैं भगवान से। अरे उर्वशी, उर्वशी बोले तो अप्सरा, है ना, जाओ तुम इनकी तपस्या भंग करेगा। बोले प्रभु मैं नहीं जाऊँगी। बोले क्यों? बोले इनकी तपस्या बहुत बढ़ चुकी है और यदि इन्होंने एक बार क्रोध की दृष्टि से मैंने भस्म करूँगी तो क्रोध आएगा ही। इन्होंने एक बार देख लिया तो मैं जब भस्म हो जाऊँगी और मैं अभी मरना नहीं चाहती। यानी कि इंद्र लोगों में ये जन्म मृत्यु चलता रहता है वहाँ, ठीक है। बोले नहीं, मेरी आज्ञा का पालन तो मैं करना ही होगा। वो चली जाती है। पूरे उस जंगल में शेर चीते घूम रहे होते हैं, लेकिन उस ऋषि को कुछ नहीं कहते कि तपोबल के कारण से, तपोबल जो होता है ना उसके कारण से। तो दूर से ही डरती डरती वो अप्सरा आती है और वो नृत्य करती है। ऐसा मानो कि जैसे यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं और यहाँ से किला या रेलवे स्टेशन, इतने दूर से। लेकिन वो दिव्य अप्सराएं होती हैं, वो ऋषि दिव्य होते हैं, तो उनकी घुंघरू की जो झंझनाहट होती है वहाँ तक सुनाई देती है। वो तपस्या में छन 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 तपस्या में खनन होती है। वो सुनसान वन में आते हैं तपस्या के लिए। फिर वो अप्सरा क्या करती है, उनके सामने आना तो नहीं चाहती है, आगे पीछे ऊपर देखती है, पीछे और निकट आती रहती धीरे धीरे। तो इतने किलोमीटर दूर से ही जंगलों में, लेकिन जो ऋषि होते हैं तपस्या है तो जैसे उनकी आँख खुलती है, हल्की सी झलक मात्र पड़ती है अप्सरा पर। और तुम सोचो इतने किलोमीटर दूर जंगलों में कितनी झलक पड़ेगी कुछ ज़्यादा। कोई कपड़ा दिख गया, कोई अंग दिख गया, कोई चुन्नी दिख गई, कोई हीरे मोती के लटके झटके दिख गया, कुछ जो भी दिखा, उस एक छोटे से अंग या चुन्नी कपड़ा को देखते ही मोहित हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, क्रोध वोध तो खत्म। हे देवी तुम कौन हो? बस अप्सरा का काम हो गया, चलो जीत गई हो। फिर सामने आ जाती है कि हे देव मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने ये नहीं बता दी मैं अप्सरा हूँ, मैं भंग करने आई हूँ और मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, ये ऐसा बस सब बोल करके उनका विवाह होता है। और फिर उनकी गृहस्थी होती है, संतान आदि होती हैं। और फिर इंद्र का है, हाँ, फिर इंद्र का बुलावा आता है। किसको बुलाया? अप्सरा को। देवी तुम्हारी ज्वाइनिंग, तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और होने वाली, आ जाओ, ड्यूटी खत्म। उनको और अप्सराएं जो होते हैं ना, जो देवलोक से आते हैं, उन्हें कोई मोह ममता आ सकती है। जो लीलाएं चलते हैं ना, कोई अर्जुन बना, कोई नकुल सहदेव बना, कोई घटोत्कच बना, कोई रावण बना, कोई कुंभकर्ण मेघनाद बना, इनका कुछ यहाँ पर अटैचमेंट नहीं होता कभी भी धरती पर, है ना। तो हाँ, लेकिन मानव कल्याण के लिए ये सब लीलाएं करते हैं, सत्य है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ लेकिन वो लीला नहीं थी कि वो भगवान नहीं है, इंद्र देवता। पहली बात वो तो एक प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिटर है वो, कि कहीं मेरे सिंहासन छीन ले, इसकी ताकत मेरे जैसी ना हो जाए, ये डर है उनको, है ना। उनको ये सताता रहता था
अभी अभी वही डर रहता है उनको। और तुम भी न जाने लाखों करोड़ों बार इंद्राणी बन के इंद्र बनकर आ चुके होगे, तुम भी, मैं भी बन के आ चुका हूँ। ये पद आवागमन वाले जो इंद्र बनते हैं ना, वो कुछ करोड़ या कुछ अरब साल के लिए बनते, फिर धरती पर आ जाते हैं, मनुष्य बनते, तुम और हम जैसे ही, है ना। तो जैसे ही अफसर जाते कि बोले, हे सुनो स्वामी, अब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रही हो? सुनो, हे स्वामी मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मेरा निमंत्रण आ चुका है। व्हाट डू मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निमंत्रण? तो बोलती मुझे इंद्र देवता ने बुलाया, मैं यहाँ के नहीं हूँ। हैं तुम्हारे बच्चे? बोले सब माया है, कल भी नहीं थे बच्चे, कल भी नहीं रहेंगे। और मैं तो एक एजेंट की तरह आई हूँ, जैसे वो एजेंट होता है ना, तुम्हारी तपस्या 10 है। ओ माता रे, फिर याद आता है, बताओ मैंने एक पल के लिए भी नहीं पूछा, नहीं सोचा कि मैं 10,000 साल तपस्या कर रहा हूँ, भंग हो जाएगी 10,000 साल। सोचो, मैं 1,000 साल हो सकता है, मैं समझाएंगे 10,000 साल हो, इतने 1,000 साल की तपस्या पल झपकते ही खत्म। तो जब यहाँ पर विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी ऋषि सन अपने मन पर कंट्रोल ना कर सके, तो इस घोर कलयुग में आज हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने मन पर भगवान ने बहुत शांति दिया होगा। बता रहा हूँ, बताया। पहले मैं बताऊँ कौन कौन असफल हुए। अर्जुन एक असफल, खुद ही हथियार त्याग दिए। दूसरा कौन? विश्वामित्र। तीसरा बताते हैं नारद मुनि। नारद मुनि का बहुत सम्मान है, लेकिन नारायण नारायण। तो नारद जी एक बार भगवान शंकर जी धरती पर आए थे, किसी गुफा में तपस्या की भगवान शंकर ने, तो गलती से नारद जी भी उसी तपस्या में चले गए अंदर। तो अब जहाँ भगवान इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा लीला कर रहे हैं, तो वहाँ की तो शक्ति अलग ही होगी ना। तो जैसे ही नारद जी उस गुफा में गए, को इंसिडेंट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारद जी के पूरे माथे पर तिलक लगा हुआ है ना, चंदन आदि का मालाएं, और वहाँ बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्ति कर रहे थे। हाँ, भगवान तपस्या कर रहे हैं, साधना मंत्र जाप। उन्हें कुछ ही पल में, घंटे में नहीं, कुछ ही पल में ऐसा लगा कि मैंने काम को विजय प्राप्त कर लिया है, या मेरा मन किसी स्त्री आदि पर मोहित नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। पता नहीं उन्हें अंदर से लगा कि अब तो कभी नहीं होने का, मेरा हट चुका है, सब व्यर्थ की चीज़ें, है ना। तो इनका ये भाव आया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शक्ति उनकी थी या शंकर जी की थी? शक्ति शंकर जी की थी। हाँ, उन्हें आभास क्या हो रहा था? अपना कि मैंने कुछ तपस्या करी है, कि वो उनके संपर्क में गए थे, गेट फॉरवर्ड। हाँ भाई, भगवान शंकर ने कभी किसी युग में वहाँ तपस्या की होगी बैठ करके लीलावश, है ना। अब शंकर जी चले गए उस गुफा से, लेकिन शक्ति तो सदा रहती है। तो वहाँ पर उसका आभास होगा, उनको लगा कि मैंने कुछ किया है, यहाँ पर तपस्या की है। जैसे यहाँ पर आने के बाद है ना, इस मंदिर में आने के बाद बहुत से व्यक्तियों को शांति मिलती है ना। कुछ दुखिया होते हैं, वो बड़े बड़े शांति मिलती है। तो ये उनकी तपस्या का फल नहीं, ये भगवान की मंदिर के इस माँ की पूजा पाठ का परिणाम है ना। तो वो जाते हैं खूब प्रसन्न होकर के, सबसे पहले कहा जाता है अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम पिता श्री। बोले आइए वत्स, क्या हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। बोले प्रसन्न क्यों ना हूँ मैंने जो काम पर विजय प्राप्त कर लिए, आप तो कर ना सके। पिता को बोल दिया ना, मैं आप तो कर ना सके तो नहीं बोले। हाँ, मतलब आपने करना, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बता रहा हूँ इस बात में। मतलब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन और किसी को मत बताना, कि ब्रह्मा जी जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, तो वो गुफा ही ऐसी है। वो गुफा का भगवान शिव का प्रभाव है वो। तो उनको लगा मेरे पिता ने मुझसे चिढ़ गए हैं, है ना, मन, क्योंकि काम इतना असंभव सा है कि तुम भी ना कर पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं किसी को बताना मत, कहीं इनका मेरी मान प्रशंसा अधिक ना हो जाए। फिर किसके पास जाते हैं? महादेव के पास। और महादेव तो सुनेंगे नहीं। नारायण नारायण, प्रणाम महादेव, प्रणाम माते पार्वती जी। बोले अरे वाह, बड़े प्रसन्न तुम देख रहे हो। बोले अरे महादेव, आपको पता नहीं मैंने क्या किया है। बोले क्या? मैंने एक सिद्धि प्राप्त की। बोले क्या? मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। बोले अच्छा। वो मुस्कुराए, देखो मुझसे तो बता दिया है, भगवान विष्णु से मत बताना। किससे मत बताना? भगवान विष्णु से। उनको मन फिर वही आया, ये भी छुट गया मुझसे, ये छुट गया मुझसे, इसलिए तो कह रहा हूँ बताना मत,
है ना। वो तो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं मेरे तो विष्णु जी। मैं उन्हें उनका नाम जपते हैं नारायण नारायण, उन्हें तो बताऊंगा ही। वो जाते हैं नारायण 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 राम भगवान नारायण। आओ बस, बड़े आनंदित दिख रहे हो। प्रभु क्या बताऊं, विषय कुछ ऐसा है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब मेरा मन किसी देवी, किसी अप्सरा, किसी कन्या की ओर नहीं जाता। मैं काम पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो शुभकामनाएं, भगवान विष्णु ने क्या शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स गुड। बस इतना ही कहा, उन्होंने अपनी वीणा जो है वो उठाई और चल दी। तो भगवान विष्णु तो पहले मना किया था शंकर जी ने। भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना एक अप्सरा का रूप धारण किया। किसका? वो खुद ही, ना किसी और को भेजने के बजाय खुद ही कर अपने भक्तों, भगवान भी तो प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से स्वयं भी कर देते हैं ना। हाँ। है ना भाई, पिता जो है अपने बच्चों को खुद ही तो आएगा ना, एजेंट थोड़ा भेजिएगा। समटाइम्स एजेंट भेजता है, लेकिन भक्त यदि बच्चा यदि बहुत डेडिकेटेड हो तो पिता खुद ही आएगा। ऐसे मैं खुद समझाऊंगा, समझदार है, समझ जाएगा। उदंड होगा तो बोलेगा फिर चाचा जी भैया से समझाना बावले को। हाँ, यदि समझदार होगा तो खुद ही समझा देंगे। नारद जी समझदार है, उनके भक्त, बुद्धू नहीं है। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा था, लीला क्या थी, नारी तो आकाश से उड़ने वाले हैं, धरती पर एक सभा लगी रहती है, बहुत अच्छी सभा। लाखों लड़के राजा महाराजा उसमें खड़े होते हैं वरमाला लेकर के। और एक सुंदर अप्सरा, उसका विवाह होने वाला स्वयंवर। और सुंदर अप्सरा कौन है वो? विष्णु। अब तुम सोचो, उनकी टक्कर में कोई हो सकता है फिर? कोई नहीं हो सकता। ये उर्वशी, मेनका, रंभा, ये तो कुछ भी नहीं है फिर भगवान के सामने, उनके सौंदर्य के सामने। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि यदि तुमने भगवान की एक पैर नख भी देख लिया ना, सामान्य मनुष्य है, तो उनके सौंदर्य से वो मंत्र मुग्ध होकर के अपने प्राण त्याग देता है और सीधे भगवान के धाम में। किसके सीधे भगवान की नहीं, किसके देख लेता है? भगवान के, और अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जो है, जब अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराता है ना। योग माया से छिपे हुए रूप कौन सा है, जो कृष्ण जी मन के आए ना धरती पे, वो योग माया से छिपा हुआ रूप है, उसमें वास्तविकता नहीं है ना। तो जो, तभी तो भक्त पागल हो जाते हैं, जो साधु संत क्यों, है ना। हम ये मूर्तियों की कल्पना से ही जो है ना वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि जब संसार में जो भी तुम्हें सबसे खूबसूरत लगे, तुम सोचो कि उसको बनाने वाला कैसा हुआ। चरण के एक कण भी देख ले, कण, वो उसमें इतना सौंदर्य है अद्भुत, और उसमें तो प्राण, उसका कुछ ऑप्शन नहीं है। और प्राण ऐसे नहीं तट पर निकलते हैं, पलक झपकते ही प्राण निकल गए, आनंद के साथ में निकलते हैं। लेकिन प्राण जैसे कपड़ा उतार देना ऐसे, तो वही मैं उसको खींच दूँ निकल गया ऐसे। तो वहाँ पर अप्सरा का रूप धारण किया भगवान ने, और जब अप्सरा का रूप धारण किया तो उसको देखा, वो अप्सरा अलग दिख रही है, बिल्कुल प्रकाशमान, एक अलग ही अद्भुत दृश्य है। नारद जी ने कहा कि देखो अब नारद जी की बुद्धि, इंद्र पर विजय प्राप्त करना। नारद जी कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मर्षि हूँ, महर्षि हूँ, बहुत सारी पोस्टें मिली नारद जी की, भक्त भी हूँ, और लेकिन मैं अभी गृहस्थी पर निर्भर करता हूँ अपने जीविका चलाने के लिए, भिक्षा 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 करता हूँ, कपड़े धुलवाने के लिए भी गृहस्थी के पास जाना पड़ता है, माता बहन के पास। तो जब मैं इतनी माता बहनों दुखी करता हूँ, तो क्यों ना मैं इससे अच्छा तो कहीं विवाह कर लूँ, एक को दुखी करता रहूँगा, उसका भरण पोषण करता रहूँगा, है ना। ये विचार क्यों आया? हाँ, मन हमारे पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉजिक देता है। ठीक है, मन हमारे पाप को पुष्ट करने के लिए पहले पाप को पुण्य सिद्ध करवाएगा, फिर उसके लॉजिक देगा, फिर हम उससे पक्के हो जाते हैं मन से, नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, सारा संसार गलत है, मैं ठीक हूँ। तो नारद जी देखते हैं इतनी खूबसूरत और लाखों लोग लगे हुए हैं, फिर अपना मुंह देखते हैं, मेरा मुंह तो ऐसा है नहीं अच्छा सा, नहीं मेरी कुछ तंदुर ऐसे कोई सेहत है, तो क्या किया जाए? बोले काम करते हैं, विष्णु जी के पास वापिस चलते हैं। और भूल गए भी तुम क्या क्या बोल करके आए हो। और इस घटना को बोल के आने में, इस घटना को बात 5 मिनट का समय नहीं होता है, 5 मिनट बाद ही, आज की भाषा में 5 मिनट बाद ही वो वापस आते हैं। हाँ वे नारायण, अरे अभी तुम गए थे अभी आ गए? बोले हाँ प्रभु मैं कुछ अपने मन की बात रखना चाहता था। बोले क्या? प्रभु देखो मैं अपनी जिम्मेदारी को, अपनी शारीरिक चीज़ों को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा इन सबको किसी न किसी माता बहन पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं अन्य को माता बहन को दुखी करता हूँ, भिक्षाम दो। तो मैं चाहता हूँ कि एक किसी कन्या से विवाह कर लेता हूँ, तो उसका भरण पोषण मैं उठा लूँगा, जैसे भी करूँगा मैं, और सबको दुखी करने की आवश्यकता
सही है। और ये लॉजिक ठीक है। बोले तो मैं क्या करूँ? बोले बस आप मुझे अपना रूप दे दो। अच्छा, तो भगवान ने क्या किया? उसे रूप दे दिया। अब वो रूप जब दे दिया अपना रूप, और ध्यान रखना संसार में सारा रूप भगवान के, सब रूप भगवान के। अब वो लाखों लड़के लगे हुए हैं, राजा महाराजा पूरे भूमंडल के, है ना, एक से एक। अब नारद जी जो भगवान का रूप लेकर के आए हैं, वो लाइन तोड़ के बीच में से घुस गए। लड़की यहाँ पर है, इस लड़के के पीछे यहाँ खड़े हुए, इस हटाएगी मुझे वर लेगी मेरे सुंदर को देखते हुए। वो नीचे कौन लड़की, वो विष्णु जी है। वो उसको इग्नोर करके नारद जी को आगे निकल जाती है। नारद जी ने सोचा मुझ पर ध्यान नहीं दिया इसने, फिर लाइन तोड़ो, फिर पीछे भाग जाते हैं, फिर लग जाते हैं। ये 8-10 बार चलता है। थोड़ी धक्का मुक्की भी होती है। कुछ राजा बोलते हैं कि क्या ये असभ्यता है, ऐसा अनुशासनहीन कैसे तुम कर रहे हो। ठीक है। फिर जब 8-10 बार ऐसा होता है तो वो अप्सरा क्या बोलती है, मैं आज की भाषा में बता रहा हूँ कि बंदर जैसी शक्ल के पहले आईने में अपना, दर्पण में अपना मुख तो देख। व्हाट, ये क्या कह रही है? तो फिर वो अपना जाता वहां से निकल के, एक जगह पानी होता है पास में ही, लीला भगवान की शांत पानी वो दर्पण का काम कर रहा होता है, अपना मुख देखता तो क्या देखता? बंदर का मुंह दिया हुआ है। किसका मुंह दिया हुआ है? बंदर का मुंह। तो जब बंदर का मुंह दिया वानर, वानर का है, वो तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा, पहले से भी बेकार हो गया, है ना, पहले मनुष्य तो था। तो फिर नारद जी काम वासना से पीड़ित होने के कारण से ये श्राप देते हैं कि अपने इष्ट को, भगवान की भगवत्ता देखो कितने दयालु है ना, तुम किसी कंपनी के मालिक को ऐसे बोल कर देखो, मालूम पड़ जाएगा क्या हाल होने वाला है। पता क्या बोलते हैं? श्राप देते हैं कि हे नारायण, जिस तरह से आज मैं काम वासना से पीड़ित होकर के पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से एक समय तुम भी काम वासना से पीड़ित होकर के पत्नी के वियोग में तड़पोगे। किसने? तो विष्णु जी को। अब भगवान काम विष्णु जी तो नारायण से बड़े हैं। नहीं, विष्णु नारायण एक ही है ना। सुनो, तो ये सब कहानी ये लोगों ने बना रखी है, लेकिन वास्तविकता क्या है, बहुत सारे अभी बहुत डीप डीप में पहुंचाना पड़ेगा उसके लिए, तुम पूछ रही हो। पहले सिंपल वाला नॉलेज। तो फिर इसमें क्या होता है कि वो अब बोले अच्छा, इन भगवान विष्णु को बोलते ठीक है, स्वीकार है ना, कल्याण से तेरा कल्याण हो। और फिर बोलता है कि और यही वानर रूप तुम्हारी एक दिन रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो बताओ फिर भगवान ने क्या, कौन सा रूप धारण किया हुआ? इनके अपने भक्त के श्राप को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या लीला रची? राम के रूप में आए। और भगवान जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु राम के रूप में आए ना। माता सीता का हरण हो गया था, है ना। हालांकि भगवान में काम वासना ऐसे कुछ होती नहीं है, लेकिन हाँ वो हरण तो हो गया था ना। काफी लंबे समय तक सीता माता अलग रही, तो वो वियोग उन्होंने सहा और वो दुखी भी हुए। ठीक है। तो किस लिए? अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए। और कुछ लोग मूर्ख क्या बोलते हैं? नारायण की लिए। कौन से? जो नारायण थे, नारद जी थे। नारद जी ने श्राप दिया था ना विष्णु जी को कि तुम तो एक दिन तुम भी ऐसे पत्नी के वियोग में तड़पोगे, है ना, और यही जो वानर रूप तुमने मुझे दिया है, यही रूप तुम्हारी सहायता करेगा। तो हनुमान जी थे वो। वानर रूप कौन थे? हनुमान जी, है ना। तो भगवान शंकर और राम सब एक हैं, तो इन्होंने अपने अपना को कैटेगराइज किया कि ठीक है, भक्त ने हमें श्राप दिया है तो भक्ति वचन को खाली नहीं जाने देंगे, भक्त है मेरा, है ना। तो वहाँ पे यानी कि इस प्रसंग में भी हमने क्या क्या समझा कि इंद्रिय तृप्ति में नारद जी भी असफल रहे। दो हाँ, तो अब हम कहते हैं कि अब इसका उपाय क्या, उपाय जाना चाहते हैं। उपाय क्या? डायरेक्शन देना। क्या है डायरेक्शन? कैसे? हम हमारे में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर सब कुछ है। ठीक है। तो हमने गोपियों में भी सब कुछ था, गोपियाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ था, लेकिन वो भगवान कृष्ण के लिए था। हमारे किस लिए तो होता है? भौतिक जगत के लिए, जो नाश हो जाए। जैसे काम, पहले काम पर आते हैं। काम में दो चीज़ आती हैं, काम वासना आती है, होती है इच्छाएं भौतिक। मुझे हमारे कोई पुरुष है, स्त्री की आवश्यकता है, मैं काम वासना से पीड़ित हूँ, तो एक तो होता है धर्म युक्त काम। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि हे अर्जुन, धर्म युक्त काम भी मैं ही हूँ। यानी कि जो काम वासना केवल संतान उत्पत्ति के लिए की जाए और धर्म के अनुसार की जाए
उसका अर्थ है कि वहाँ मैं विराजमान हूँ, वो पाप नहीं है। लेकिन जो काम वासना है केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए की जाए, विषय भोगने के लिए की जाती है और असंवैधानिक विधि से की जाती है ना, वो क्या है? पाप है। लेकिन जो संवैधानिक विधि से की जाती है और प्रत्येक काम वासना का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति ही हो, तो वो क्या है? धर्मयुक्त काम माना गया है, भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या? विवाह। क्या बताया गया है? विवाह कीजिए और अपने काम वासना को तृप्त करो। कौन कहता है उस आग में जलने की? मत जलो, है ना? काम। अब बताओ, कामनाएं जो भौतिक जगत की कामनाएं, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, भगवान कहते हैं कि यदि तुम गाड़ी घोड़ा बंगला मकान में तुम्हारे रहने की आसक्ति है, डल्ला का गद्दा हो, मार्बल पर टाइल्स पत्थर हो, झूमर लटका हो, है ना, इसमें फैसिलिटीज हो, तुम अपने लिए इकट्ठा मत करो, भगवान के लिए इकट्ठा करो। मंदिर बनवाओ, उस मंदिर में सब, जैसे तुम्हारा मंदिर यदि टाइल्स पत्थर वाला है तो तुम कहाँ रहोगे? झोपड़े में क्या? डेफिनेटली ना। तुम्हारे मंदिर में सोना और हीरे लगे हुए हैं तो तुम कहाँ रहोगे? भक्त कहाँ रहेगा? मंदिर में रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सोने चांदी हीरे मोती का मंदिर बनवा रखा और कुछ झोपड़े में पड़ा है, तो मंदिर की सेवा कौन करेगा? पड़ोसी, वो तो लूट के ले जाएगा, है ना। ऐसा भक्ति तो होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी इच्छाओं को मेरे लिए पूरा करो, पूरा तो करो बट मेरे लिए, है ना। काम बड़े संतान उत्पत्ति करनी है, आपका नहीं रुका जाता, आप संतान उत्पत्ति करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 20 12 15 20 जो भी कर सकते हो करो, लेकिन वो सब संतानों को मेरा परम भक्त बनाओ, अपने जैसा, या अपने से उच्चतम बनाओ, उच्च बनाओ। कोई समस्या है? लेकिन तुम संतान उत्पत्ति करोगे, एक को क्या बनाओगे? इंजीनियर, एक को बनाओगे पायलट, एक को बनाओगे डॉक्टर, एक को बनाओगे आर्मी ऑफिसर। क्यों बना रहे हो? उनको नाश करने के लिए, कि ताकि वो 184 योनियों में फंस जाए, और या फिर 3 करोड़ साइकिल 3 करोड़ सालों के चक्र में फंस जाए, इसलिए उत्पन्न करो नहीं। काम। क्रोध भी कर सकते हो, भगवान कहते हैं तुम क्रोध भी कर सकते हो, कि तुम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्रोध क्यों आना चाहिए? कि आज मेरी भगवान की सेवाएं नहीं हुई हैं, आज मैं ज्ञान को समय पर नहीं पहुंच पाई हूँ, आज मैंने ज्ञान के नोट्स नहीं लिखे हैं, इसलिए तुम क्रोधित हो जाओ। वो क्रोध तुम्हारा अच्छा माना जाएगा, इसलिए तुम्हें क्रोध आना चाहिए, है ना। आज आपकी प्रभु कल में 7:55 पर एनी हाउ आने आना, और मुझे आज के नोट्स लिखने ही लिखने ज्ञान के, मुझे तैयारी करनी है सीरियस वे में। तो ये क्या है? काम। क्रोध जो आएगा ना, ये जो खुंदक सी आएगी, जो इरिटेशन होगी, क्यों नहीं लिखी, मैंने आज लिखूंगी। काम। क्रोध। क्रोध हो गया। मोह। मोह होना चाहिए। मोह किससे होना चाहिए? भक्तों से। जैसे तुम शादी हो, शादी से मोह होना चाहिए। आध्यात्मिक वाला, वो लटकी झटकी वाला नहीं जो करते, वो लटकी झटका अलग है, ठीक है। आध्यात्मिक वाला, शादी जी आप कैसे कैसे करती हो, उनसे बातें पूछो, छेड़ो ना बार बार। कोई अपने आप से नहीं बताता, उन्हें छेड़ना पड़ेगा। किसी भक्त को यदि हम छेड़ेंगे नहीं तो वो, तानपुरा होता है, तानपुरा, ये जो सितार होता है ना, उसको छेड़ेंगे तो साउंड आती है, छेड़ोगे नहीं तो साउंड नहीं आएगी। इतने वाद्य यंत्र होते हैं, छेड़ना पड़ता है। तो भक्त भी एक तानपुरे की तरह है, उसको छेड़ोगे तो अपने अपने बताएगा। और अलग अलग तरह से छेड़ोगे ना, छेड़ने के अलग अलग विधान होते हैं, है ना। तो अलग अलग, तो अलग अलग विषय पे छेड़ो। एक विषय में छेड़ोगे फिर बार बार तुम बोर हो जाओ, फिर विषय चेंज कर दो, सर सुर सारे गा मा पा, अलग अलग सुरों में छेड़ना पड़ेगा। तुम तो क्रोध भी करो, काम। मोह भी होना चाहिए, किनसे? भगवान के भक्तों से और भगवान से। जो भी तुम्हारे इष्टनों हैं उन्हें करीब 15-20 मिनट डेली निहारो, मन करे तो भी, ना करे तो भी निहारो। कड़वी दवाई होती है ना, कई बार मन मार के लेते हैं, मन नहीं करता है फिर भी ले लो, भगवान निहारो, कम से कम 20 मिनट निहारो, मन भर के देखो एक बार, नीचे से ऊपर तक, बारीक से रंग कैसा, पेंट कैसे, कपड़े कैसे। भाव आएंगे तो मूर्ति है पत्थर, इससे क्या फायदा हो जाएगा, आने दो। तो फीलिंग्स आती हैं, क्या देख रही हो, रंगी तो किसी की कलाकारी है, ये पेंट कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। ये भी तो किसी की कलाकारी है। ये नैंडेक्स मेरे माता पिता से मैच करते होंगे ना, ये तो जो उनके जीन्स है वो मुझसे मैच करते, ऐसे ये भी कहा जा सकता है भाई, है ना, हम अपने माता पिता क्यों निहारें? माँ अपने बच्चे को निहारती है तो उसमें उसके जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स, जिसे हम क्रोमोसोम्स होते हैं 46 गुणसूत्र। तो काम, क्रोध, मोह किससे होना चाहिए? शास्त्र से मोह होना चाहिए। ये शब्द सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, लालायित, उत्सुक, एक्साइटेड। काम, क्रोध, मोह, लोभ। लोभ भी होना चाहिए। लोभ कैसे? कि नहीं, मैं 2 घंटे बचाने हैं, काहे के लिए? लिखने के लिए। इधर से बचाए, लोभ कंजूसी है ना, इधर से बचाए, इधर से बचाए, बचा कर 2 घंटे निकाले, आज मैं 2 घंटे निकाल लिए, मुझे यहाँ आना है, यानी हाउ ये 1 घंटा निकालना है, ये लोभ हो गया। 2 पैसे बचाने हैं, क्यों? मुझे अपने मंदिर सजाना है, मुझे आज भगवान का प्रसाद बनाना है, मैं इसके तुम किसी किसी भक्त कृष्ण जी की
शिव जी की, आदि माँ भगवती की, है ना। तो माँ भगवती के नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं आज ये करूँगी। तो शिवानी शादी माँ भगवती की भक्त, हम दोनों एक सेम है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनसे पूछो, लो 2 पैसे बचा सकते हो, समय बचा सकती हो, है ना, कुछ चीज़ें और बचा सकती हो, पुष्प ला सकती हो भगवान के मंदिर में माँ को अर्पण करने के लिए, कि आज मैं अपने रास्ते में कहीं पड़े, मैं कहीं जो ये क्या लोभ हो गया। अहंकार भी होना चाहिए, पता है क्यों, मैं माँ की भक्त हूँ, है ना। इसलिए मैं तिलक लगाती हूँ, कर लो मेरा क्या करोगे। मैं माँ की भक्त हूँ, मैं माला पहनती हूँ, कर लो मेरा क्या करोगे, है ना। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा, है ना। मनुष्य ये बात पता क्या बोलता, घमंड भर के, लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो देखो भक्त में क्या क्या नहीं है, अब काम भी है, क्रोध भी है। अच्छा, मैं काम पर फिर आना चाहूँगा। संतान उत्पत्ति, मैं तो माँ की भक्त हूँ, या कोई व्यक्ति माता का भक्त है, शिव का भक्त है, यदि उसकी 10 संतानें होगी तो 10 शिव भक्त तैयार हो गए। और नहीं, तुम्हारे प्रसाद है, तुम्हारी सेवा में। और शिव भक्त बने, राम भक्त बने, कृष्ण भक्त बने, देवी के भक्त बने, दुर्गा के भक्त बने, वो बात अलग है, सबकी अपना कर्म है। बट भक्त तो बनेंगे ना वो, है ना। अब ना ब्राह्मण बनने, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय बनने, न वैश्य, न शूद्र, क्या बनने, सर्वोपरि भक्त बनने, है ना। तो भगवान प्रसन्न हुए ना, भगवान प्रसन्न भी हो गए, उसी काम वासना भी समय के अनुसार शांत हो गए। सबसे बढ़िया बेस्ट उपाय। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अहंकार भी होना चाहिए। अब हम बोले अहंकार, अरे बड़ा घमंडी, घमंड तो होना अच्छा, बट घमंड जो करने का जो विषय है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। घमंड तुम करो, वो तुम्हारा गुण है, क्या है वो गुण। जैसे कोई है मलाभिषेक, उसे वो क्रोध स्वभाव का, क्रोध अच्छी बात है, उसे मारो मत। क्रोध होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा इसमें मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, नशा, तुम्हें थोड़ा ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाए, तो ठीक है, तुम उसके नशे में चूर रहो। हम भी चूर रहते हैं, हम भी बोलते हैं भी ठीक है ना। हमें ब्रह्मांड में कोई हमारी बातों को, शास्त्रों के ज्ञान को कोई काट नहीं सकते। ये तो मद है, नशा है, तो हम भी, है ना। तो इस तरीके से एक भक्त में सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर तुम इस परम ज्ञान को अवॉइड करते हो, तो भौतिक ज्ञान में उठपटांग ज्ञान दिया था, बेटा अपने इंद्र पे थोड़े संयम रखो, तुमने रख लिया क्या, है ना। और एक इंद्र ही तुम्हारा नाश कर बैठी हुई बेटा कोई, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है बड़ा क्लियर है। समय बताओ मेरे के बार 15 ग्राम लगाते हैं लेकिन हाँ, विशाल काफी हद तक क्लियर हुआ है, अच्छा था ये, है ना। ओम नमो भगवते, तुम बजाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसाद ले लेंगे। लगा तो पूजा कर दो।